स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट लर्निंग में। तो चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गणित के कुछ खास सवाल। दोस्तों, इस तरह का सवाल किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में, जो भी जनरल कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे झारखंड टेट हो, कांस्टेबल का एग्जाम हो, इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर आते रहता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। जितने सारे भी लिया गया सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए एक एक करके क्वेश्चन को आप लोग देखते चलिए। इसका सॉल्यूशन किस टाइप से किया जा सकता है, कैसे करेंगे, ये सारे चीज़ आपको इस छोटे से वीडियो में आप लोग को समझाने वाला हूँ। तो वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहेंगे। दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन को दबाएंगे ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्त, वीडियो शुरू करते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने किया है। यह संख्या, ये जो संख्या 30981786 के प्रत्येक 8 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो संख्या है इसमें क्या है, 2 टाइम्स यहाँ पर 8 लिखी हुई है। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले समझना होगा कि स्थानीय मान होता क्या है। दोस्तों, एक चीज छोटा सा मैं समझा देना चाहता हूँ। अगर किसी भी संख्या हो तो यहाँ पर मान लीजिए इकाई का अंक रहेगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिखता हूँ, अगर इकाई अंक रहता है आपका इकाई अंक, तो क्या होगा, इकाई अंक के साथ अगर हम लोग 1 गुना कर देंगे तो यही आपका स्थानीय मान हो जाएगा। यही अगर आपका दहाई अंक रहता है, दहाई अंक अगर रहता है तो इसके साथ क्या गुना करना पड़ेगा, 10 गुना करना पड़ेगा। अगर हम लोग का सैकड़ा अंक रहता है, अगर हम लोग का सैकड़ा अंक यहाँ पर रहता है तो इसे 100 से साथ उसको गुना करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो संख्या है 30981786, इस संख्या में हम अभी हम लोग को देखना है 8 का स्थानीय मान यहाँ पर पूछा गया है। तो 8 कहाँ कहाँ पर है, तो यहाँ देखिए दहाई अंक में 8 है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि जहां पर आपका जो संख्या का स्थानीय मान पूछा जाएगा रहेगा, उसके राइट साइड में कितना अंक इसको गिन लीजिए और उसके बाद उतना आपका शून्य लगा दीजिए, तभी आपको उसका स्थानीय मान निकल कर सामने आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अंतर पूछा है तो मैंने यहाँ पर लिखता, मान लीजिए इसका ये एक संख्या लिख ही लेता हूँ, 30981786, यही संख्या है। तो इसमें मान लीजिए इसका स्थानीय मान निकालने के लिए यहाँ पर कहा जाएगा, ये वाला 8 का मैंने निकाल रहा, तो सीधा सीधे यहाँ क्या लिखूंगा, 8 लिखूंगा। लिखने के बाद राइट साइड से 1 2 3 4 डिजिट अंक है, 4 को यहाँ पर शून्य लगा दीजिए और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखूंगे फिर कहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है। इसके लिए मैंने क्या करूंगा, यहाँ पर 8 लिखूंगा और यहाँ पर राइट साइड में कितना अंक है, 1 अंक है, तो 1 0 लगा देंगे। फिर इसका क्या पूछा गया, अंतर पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, इसको क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यही आपका अंतर आ जाएगा। चलिए सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आएगा, यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 7 होगा, यानी 79920 आपका यही आंसर हो गया। तो इस तरह से छोटा छोटा सवाल आपको पूछा जाएगा टेट के एग्जाम में। इस तरह के सवाल को ध्यान में रखते हुए इसका आपको सॉल्यूशन विद इन सेकेंड, बहुत ही कम समय में आपको निकालने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगला सवाल की आगे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे कि नीचे दी गई संख्या में ऐसे कितने सम अंक है। ध्यान देंगे दोस्तों, क्या है सम, कितने सम अंक है जिसका पूर्ववर्ती एक विषम अंक व अनुवर्ती एक सम अंक हो। यानी कहने का मतलब यह है, इस टाइप का रीजनिंग का सवाल भी इसको कहा जा सकता है, इस टाइप के सवाल को। तो ये जो इस टाइप का सवाल, ये एक लंबा चौड़ा श्रृंखला यानी अंक दिया हुआ, संख्या दिया हुआ, इसमें आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में जिस टाइप से पूछा जाए उसी टाइप से आपको ढूंढना है। क्या पूछा गया है, नीचे दी गई संख्या में से कितने सम अंक, क्या देखना हमको, सबसे पहले सम अंक पे ध्यान देना है। उसके बाद जिसका पूर्ववर्ती एक विषम अंक होगा, मतलब इस सम अंक से पहले मेरा क्या होना चाहिए, विषम अंक आना चाहिए, और उसके बाद क्या आना चाहिए, आपका सम अंक आना चाहिए। तो यहाँ देखिए सबसे पहले सम अंक, सम अंक यहाँ पर 4 है, ये तो नहीं होगा, आगे कुछ अंक नहीं है, 6 है, 6 के आगे क्या है आपका सम अंक है, तो नहीं होगा। ये क्या होना चाहिए, विषम अंक होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद सम कहाँ है,
इधर देख रहे हैं 2 है, 2 के पहले आपको 0 है, ये भी नहीं होगा। 8 है, 8 भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 6 है, ये 6 होगा। ये 6 इसीलिए होगा क्योंकि देखिए इसके आगे क्या है, आपका विषम अंक है जो कि आपका सही हो रहा है। उसके बाद क्या है, इसके बाद जो है आपका सम अंक है। ये देखिए 8 आपका सम अंक है, इसीलिए आपका 6 हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हम लोग को ढूंढना है कि यहाँ पर इसमें आपका सम अंक कहाँ पर है, यहाँ पर है 2 है। उसके आगे आपका विषम अंक तो है, लेकिन उसके बाद भी आपका क्या है, सम अंक नहीं है, इसीलिए ये भी आपका नहीं होगा। उसके बाद देखिए ये है 2, ये वाला जो 2 है इसके आगे क्या है आपका 5 है, यानी विषम अंक है, और उसके बाद क्या सम अंक है, यानी ये भी आपका होगा। 2 डिजिट हम लोग को मिल गया, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, देखिए 8 है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद क्या है 2 है, ये भी नहीं होगा। तो दोनों आपका क्या है, विषम अंक है, और ये 2 ये भी नहीं होगा। यानी इसमें पूछा नीचे दी गई संख्या में से कितने सम अंक है, तो कितने सम अंक का मतलब क्या, 2 सम अंक है। 2 अंक इसका आंसर है, 2 सम अंक होगा। यहाँ पर 2 सम अंक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये एक और ये एक, इस टाइप से आपका ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। मेरा जगह उतना नहीं है, इसीलिए मैंने ऑप्शन को मैंने लिखा नहीं हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से आपको पूछा जाएगा। इसको भी आप कितना जल्दी कर पाते हैं, कितना जल्दी कर सकते हैं, इसके ऊपर ध्यान आपको देना होगा, ठीक है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, 2 सम अंक आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके स्क्रीन पे कि किन्हीं 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 165 है। तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या क्या होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन। तो हमको ध्यान देना है कि सबसे ये जो फर्स्ट संख्या है हम लोग का, पहली संख्या को क्या मान ले, हम क्या पूछा गया, विषम संख्याओं का योग यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो विषम संख्याओं का योग जो होगा किन्हीं 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, 165 है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या है, सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या के योग का आधा क्या होगा। तो मान के चलिए हम सबसे पहले जो विषम संख्या ले रहे हैं उसमें ले रहे हैं, मैंने एक्स को ले रहे हैं, ठीक है, एक्स को ले रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए एक्स होगा, तो उसके बाद क्या होगा आपका एक्स प्लस 2 होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका क्या होगा, एक्स प्लस 4 एक होगा। यहाँ क्या जोड़ करना है, ऐड करते चलिए एक्स प्लस 4। उसके बाद क्या होगा, एक्स प्लस 6 होगा। उसके बाद आपका क्या होगा, एक्स प्लस 8 होगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से इसका योग क्या होगा, 165 होना चाहिए। यही आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, यही आपका दिया हुआ है। तो इसके अनुसार क्या होगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 5x हो जाएगा। 5x जोड़ यहाँ पर हो जाएगा 8 6 14 14 4 18 20 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 165 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें x का मान निकालना है, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर 145/5 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो x इक्वल टू क्या आ गया आपका 29 आ गया। तो 29 जब आ गया x इक्वल टू, इसमें क्या पूछा गया, सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्याओं का योग का आधा पूछा गया। तो सबसे छोटी संख्या जो क्या होगा वो 29 ही होगा, और सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 29 जोड़ 8 होगा। तो 29 जोड़ 8 करेंगे, यहाँ पर 29 जोड़ 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 37 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 37, इसको ऐड करेंगे, ऐड करने पर यहाँ पर आ जाएगा आपको कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। 66 उसका आधा पूछा गया, तो इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 33। तो यही 33 आपका आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से किसी भी क्वेश्चन का आंसर इस टाइप से निकाला जाएगा। ये आपको ध्यान देना है कि कितना कम समय में इस तरह के सवाल के आंसर आप कर पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी टाइप से क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे अभी देखिए
क्वेश्चन नंबर 4, अगला सवाल दिखाते हैं आप लोग को। अगला सवाल है आपका कि 2x माइनस 13, 2x माइनस 11, 2x माइनस 9, 2x माइनस 7 क्रमागत है। यहाँ पर मैंने ऑप्शन दिया हूँ, इसीलिए दिया हूँ, इस टाइप से ऑप्शन आपको पूछा जाए कि ये सम संख्या होगा, विषम संख्या होगा, प्राकृत संख्या होगा या अभाज्य संख्या होगा। तो ध्यान देंगे दोस्तों, किसी भी अगर सम संख्या में, किसी भी सम संख्या में अगर विषम संख्या घटाते हैं, ये देखिए विषम संख्या सारा है, ठीक है, ये 13 भी आपका विषम संख्या, 11 भी है, 9 भी है, 7 भी है। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने 26 से घटाते हैं, 26 से अगर 11 घटाते हैं विषम संख्या, तो क्या आ रहा है आपका 15 आ रहा है। मान के चलिए आपका 18 में अब हम 13 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि किसी भी सम संख्या में अगर विषम संख्या घटा दिया जा रहा है तो हमेशा क्या आ रहा है आपका विषम संख्या ही आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा, विषम संख्या इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपका स्क्रीन पे कि 889 टू दी पावर 378 का इकाई अंक क्या होगा। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या पूछा कि इकाई अंक की बात की जा रही है। ठीक है, तो इकाई अंक का एक क्लास में इसके बाद लूंगा, ये या तो फिर चैनल में भी आपका इकाई अंक का क्लास लिया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं, किसी भी अंक के इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। तो इसको मैं जल्दी करने के लिए थोड़ा सा इसको दिखा दे रहा, इस टाइप से जब रहेगा आपका इकाई अंक में अगर 9 रहेगा तो ऊपर इस टाइप से संख्या रहेगा, तो सीधा सीधी क्या करना है, जो भी आपका संख्या है 378 आपका घात में जो भी है, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो 4 9 आपका क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, 1 37 और ये क्या 8, तो 4 4 आपका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ पर 2 रिमाइंडर हो गया, यानी शेष रह गया 2। ये जो शेष रह जाएगा, ये जो रिमाइंडर हो जाएगा, यही आपका क्या इकाई अंक का स्क्वायर आपका इसका इकाई अंक हो जाएगा। तो अगर 9 के इसका इकाई अंक क्या 9 है, तो 9 के स्क्वायर लगा दिए, जो आपका रिमाइंडर रह गया शेष रह गया। ठीक है दोस्तों, तो अभी क्या है, ये जो आपका इसका 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा। फिर इकाई अंक देखना क्या 1 है, यही आपका आंसर हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग इस चैनल के माध्यम से इस टाइप से छोटे छोटे वीडियो लेके आऊँगा और हर एक इम्पोर्टेंट सवाल को इस तरह से सॉल्व करते हुए जाऊँगा। और झारखंड टेट हो चाहे कांस्टेबल के एग्जाम हो, सारे एग्जाम को लोग अच्छी तरह से क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, मेरा उम्मीद है आप सभी को ये सारा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर ये छोटा सा टॉपिक आप लोग को अच्छा लगा तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन को दबाएंगे, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्त, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।